हिंद के चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर आज हरियाणा में श्रद्धा और प्रेरणा का अनोखा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सचिवालय से वर्चुअल रूप से प्रदेश भर के विद्यालयों में आयोजित सुनो कहानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया और उन्हें गुरु तेग बहादुर जी के साहस, त्याग और मानवता के संदेश को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के पावन अवसर पर हरियाणा सचिवालय में प्रदेश भर के विद्यालयों में आयोजित निबंध लेखन एवं सुनो कहानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रतियोगिता का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के अदम्य साहस, त्याग और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके विचार सुने और उन्हें श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से सीख लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर 4 विद्यार्थियों ने साखी वाचन प्रस्तुत कर श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से जुड़ी प्रेरक घटनाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपने गुरुओं और राष्ट्र नायकों के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना है। हरियाणा वासियों का यह परम सौभाग्य है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के पावन चरण इस भूमि पर कई बार पड़े। जहां जहां वे पधारे वहां स्थापित गुरु घर आज भी उनकी शिक्षाओं और आदर्शों की ज्योति को प्रज्वलित कर रहे हैं। हरियाणा वासियों में उनकी शिक्षाएं गहराई से रची बसी हैं। आज जब श्री गुरु साहिब पर हम निबंध लिखेंगे, कहानियां सुनेंगे और सुनाएंगे तो आप एक प्रेरणा को अपने भीतर उजागर भी करेंगे। वह प्रेरणा है कि अन्याय के समय मौन नहीं रहना बल्कि न्याय का साथ देना, निडरता के से सत्य का साथ देना। यही प्रेरणा आप सबके जीवन का मार्ग है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे प्रतियोगिता में पूरे मन से हिस्सा लें और श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, सहिष्णुता, समानता और न्याय के संदेश को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने कर्म और विचारों से राष्ट्र को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। यही इस प्रतियोगिता का सच्चा उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि जब आप निबंध कहानी प्रतियोगिता में हिस्सा लें तो अपने हृदय की गहराइयों से लिखें, अपने हृदय की गहराइयों से बोलें। आप उस भावना को महसूस करें। सोचिए कि क्या हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं, क्या हम समाज में समानता, सहिष्णुता और न्याय को अपने कर्मों में उतार रहे हैं। आइए आज यह संकल्प लें कि हर विद्यार्थी, हर शिक्षक, हर नागरिक अपने कर्म और विचारों से इस देश को और मजबूत बनाएंगे। इस प्रतियोगिता का असली उद्देश्य यही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी केवल सिख समुदाय या भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानवाधिकारों के प्रथम महानायक हैं। उन्होंने धर्म और देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष पर कुरुक्षेत्र में महासमागम का आयोजन होगा। 1 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय किया है जो 1 तारीख से चल रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में करवाई जा रही उसी कड़ी में ये निबंध प्रतियोगिता और लेखन और कहानी प्रतियोगिता भी इसी कड़ी का ये अहम हिस्सा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा सरकार महापुरुषों और गुरुओं के पर्वों को भव्य स्तर पर मना रही है। उन्होंने बताया, प्रदेश सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ राज्य स्तर पर मनाने का काम किया। अब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को भी राज्य स्तर पर अत्यंत भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन की अगुवाई हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार जगदीश सिंह झिंडा कर रहे हैं, जो लगातार इन यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कमेटी द्वारा गुरुओं की वाणी, शिक्षाओं और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।